डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसान आंदोलन खींचता जाना चिंता की बात है। आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक भी सरकार या किसानों की ओर से कोई ठोस पहल होती दिखाई नहीं दी। दोनों पक्ष अपनी अपनी ऐंठ में हैं। दोनों ही राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए रणनीतियां बना रहे हैं। सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने फिर दो टूक शब्दों में कह दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। साथ ही यह भी कि किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संशोधन तो हो सकते हैं, पर कानून वापसी का सवाल पैदा नहीं होता। जब तब ऐसा ही जवाब सरकार के मंत्री पहले भी देते रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि सरकार ठान कर बैठी है कि भले किसान महीनों सड़कों पर गुजार दें, धरने प्रदर्शन करते रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही रवैया किसानों ने भी अपना रखा है कि कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे। दोनों पक्षों की ऐसी हठ धर्मिता से तो गतिरोध और जटिल रूप ही धारण करेगा। गौरतलब है कि किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद घेरने का ऐलान कर दिया है। अभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से सीमाएं सील हैं। सरकार को लगता है कि राजधानी में किसानों के घुसने से कहीं फिर वैसी अराजकता पैदा न हो जाए जैसी इस साल 26 जनवरी को देखने को मिली थी। इसलिए अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किसानों को रोकना चुनौती बन गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम इलाकों में महापंचायतों और धरने प्रदर्शनों के जरिए किसान अपनी एकजुटता बढ़ाते ही रहे हैं। महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हरियाणा में आए दिन मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों, सांसदों तक को जगह जगह किसानों के जोरदार विरोध से दो चार होना पड़ रहा है। इससे साफ है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर सरकार के रुख से बेहद खफा है। सरकार दावा करती रही है कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। इनके लागू होने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही मंडियों को भी खत्म नहीं करने का भरोसा दे रखा है। लेकिन सवाल है कि ये बातें किसानों के गले क्यों नहीं उतर रही। आखिर क्यों किसान को लग रहा है कि नए कृषि कानून उसके हितों के खिलाफ हैं। सवाल है कि अगर सरकार यह लिख कर देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो फिर वह इसके लिए कानून बनाने से क्यों बच रही है। इसी से संदेह पैदा होता है कि इन कानूनों के अंदर कोई खोट जरूर है। किसानों की मांग है कि एमएसपी के बारे में कानून बने। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार किसानों को अब तक यह भरोसा नहीं दिला पाई
कि ये कानून उनके हित में हैं, बेहतर हो किसानों को समझाने के लिए ऐसी कोई सर्वदलीय समिति ही बना दी जाए जिसमें कृषि मामलों के जानकार मंत्री, सांसद और कृषि अर्थशास्त्री हों। वह समूह किसानों को संतुष्ट कर सके। लचीले रुख की दरकार तो किसानों की तरह से भी है। जटिल मुद्दों का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, वरना समाधान की दिशा में बढ़ना दिनों दिन मुश्किल होता चला जाएगा। पिछले कुछ सालों से और खास तौर पर बीते 1.5-2 सालों के दौरान इंटरनेट पर निर्भरता जिस कदर बढ़ी है वह प्रथम दृष्टया भली लगती है, लेकिन इंटरनेट केंद्रित दुनिया देखने में हमें जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। वर्तमान समय की स्थितियों में अधिक गहराई से जाना जा सकता है, पर दुनिया सिकुड़कर चार दीवारी के भीतर मनोबल और लैपटॉप में कैद हो गई है। अभी हम खुश थे कि आधुनिक तकनीक ने पूरे विश्व को एक पटल पर ला खड़ा लिया है और हमारी कार्य प्रणाली को अधिक सुगम बना दिया है, लेकिन आज की स्थितियों ने आधुनिक तकनीक से भरी जिंदगी को अधिक अवसादमय बना दिया है। मौजूदा दौर में महामारी के संकट के कारण सभी तरह के काम ऑनलाइन तकनीकी प्रणाली का हिस्सा बन गए हैं। बंद कमरे में काम करने की व्यवस्था ने परिवार के भीतर भी व्यक्ति को अकेला बना दिया है। इस कारण विद्यार्थी से लेकर अभिभावक और कर्मचारियों तक के भीतर मानसिक क्षोभ के भाव पैदा हो रहा है। तकनीक ने हमारे जीवन को सरल अवश्य बनाया है, लेकिन यही तकनीक अब बच्चों से लेकर बड़ों तक में अवसाद का कारण बन रहा है। कक्ष के वातावरण में जहां विद्यार्थी अपने शिक्षकों और अपने परिवेश से ज्ञानार्जन करते थे और विद्यालयी परिवेश में सहयोग और साहचर्य की प्रवृत्ति सीखते थे, वहीं ऑनलाइन की दुनिया में बच्चे इस परिवेश से दूर नितांत एकाकी हो गए हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी के कक्ष के संबंध को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से बदला नहीं जा सकता है। यह संबंध आत्मीय और आत्मजन का संबंध है, जिसे ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं कर सकती है। हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कितनी कारगर है, इसे जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन की स्थितियों से भी जाना जा सकता है। आज भी ऐसे कई वर्ग हैं जो तकनीकी सुविधाओं तक अपनी पहुंच नहीं रखते हैं। कुछ तो पहुंच रखते भी हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे परिवार में बच्चों की हर महीने की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 500 से 1000 रुपए में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकें। अगर परिवार में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है तो परिवार ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। अमूमन परिवार में एक ही फोन की सुविधा और उसका भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप स्मार्ट नहीं होना भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से दूर ले जाता है। इस मुश्किल की
सबसे बड़ी शिकार लड़कियां होती हैं। समाप्त।